स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरा कोचिंग एकेडमी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा था और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रूफ देखा था कि कैसे आपने थर्ड लॉ अप्लाई करके, एक्शन एंड रिएक्शन वाला लॉ अप्लाई करके उसे प्रूफ करना है। फिर हम लोगों ने उसके जो है डेली बेसिस पे एग्जाम्पल कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने देखा था। अब बचते हैं उसके न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ये बोलता है कि अगर कोई भी सिस्टम है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो सिस्टम का मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और मैंने आपको 2 बॉल्स का एग्जाम्पल लेकर समझाया था। और लास्ट में जो हमारा कुछ इस तरीके से उसका डेरिवेशन के बाद जो हमारा लास्ट में फॉर्मूला निकल कर आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कॉलिजन ही हो, आपकी क्या है, कोई भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इंट्रैक्शन कैसा भी इंट्रैक्शन हो सकता है। जैसे मैंने आपको रिकॉइल ऑफ गन में समझाया था कि वहाँ पर फायरिंग वाला केस हो रहा था, ठीक है। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है, वही डेली वाले एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखिए, जैसे पहला हमारा क्या बोल रहा है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास इज रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जिसका मास कितना है, 50 kg। फिर क्या बोल रहा है, ही जम्प्स ओवर अ स्टेशनरी कार्ट ऑफ 2 kg। और जो कार्ट है वो किसी दूसरी कार्ट में जाकर क्या हो गया, किसी कार्ट में जाकर उसने जंप लगाई, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर द जंपिंग। अब एक चीज़ देखो बेटा, आपने क्या करा, ये कोई कार्ट है, लड़का इस पर कूदा, तो उसके बाद जिस वेलोसिटी से कार्ट आगे जाएगी, यानी कि इस पर लड़का बैठ गया कूद के, तो जिस वेलोसिटी से कार्ट आगे जाएगी वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लड़के की भी हो जाएगी। यानी कि जो भी आपका ये हुआ है, अभी कॉलिजन ही मान लो, यहाँ पर कॉलिजन से पहले आपका मास दोनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन कॉलिजन के बाद जो है आपका मास क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल सिस्टम क्या बन जाएगा, ये मास प्लस, मतलब किसका मास, आपका कार्ट का मास प्लस बॉय का मास यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए, बॉय के मास को मैं ले लेती हूँ m1, कितना दे रखा है आपको, 50 kg। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका मास दे रखा है आपको, कार्ट का मास दे रखा है m2 इक्वल टू आपका हो गया 2 kg। आपको जो इससे पहले वेलोसिटी दे रखी है आपको बॉय की, यानी कि v1 दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे से u1 लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है ये, और u2 आपको दे रखी है यहाँ पर ओवर है स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट है तो ये कितना हो गया, 0। तो मैं बात करती हूँ बिफोर कॉलिजन की, या कॉलिजन या कुछ भी कह लीजिए, या बिफोर जंपिंग ही कह लीजिए, ठीक है। बिफोर जंपिंग में आपका क्या आ जाएगा, बिफोर जंपिंग मोमेंटम क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2। m1 है 50, u1 है 2, m2 है 2 और ये कितना है 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका टोटल यहाँ पर आ गया आपका 100, ठीक है। ये आपका क्या आ गया टोटल, यहाँ पर ये मोमेंटम आ गया। उसके बाद मैं आफ्टर जंपिंग का निकालती हूँ। आफ्टर जंपिंग आपका टोटल मोमेंटम क्या होगा, अब दोनों का मास सेम हो चुका है, मतलब दोनों का मास सेम, क्या दोनों मतलब एक ही मास टोटल उनका ऐड कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 2, और v वेलोसिटी से वो मूव करना, और ये v वेलोसिटी यहाँ पर हमने क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर जंपिंग किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर जंपिंग के बराबर होगा। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 52v। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100/52 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपके, यहाँ पर v की वैल्यू निकल कर आ गई। इसी तरीके से आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आपको आगे और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। जैसे ये है आपका बुलेट वाला, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 20 ग्राम, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। उसे आपने क्या करा, फायर करा किसी गन से, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। आपने उसे किसी पिस्टल से
जो है फायर करा है और उसकी मास कितनी है 2 kg। तो मैं जो है बुलेट की मास को m1 ले लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 20 ग्राम। तो ये कितना आ गया आपका 0.02 kg, क्योंकि ये ग्राम में है, आपको kg में चेंज करना पड़ेगा। और इसकी जो है आपको दे रखी है यहाँ पर v1 दे रखा है आपको 150 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे v1 दे रखा है। आपको m2 दे रखा है यहाँ पे 2 kg, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे v2 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ देखिए, मैं बिफोर फायरिंग की बात करती हूँ, आपका क्या होगा, वो बुलेट जो है गन के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, फायरिंग से पहले दोनों की वेलोसिटी कितनी है 0। तो कुल मिला के आपका मोमेंटम इस केस में कितना आने वाला है 0 आने वाला है बिफोर फायरिंग। अब बात करते हैं हम लोग आफ्टर फायरिंग की। आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा आपका, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो m1 v1 प्लस m2 v2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रखिए, m1 कितना है आपके पास 0.02 इंटू 150 प्लस m2 कितना है आपके पास 2, v2 आपने यहाँ पर कैलकुलेट ही करना है। तो अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उससे क्या हो जाएगा आपका 0.02 इंटू 150 प्लस 2v2, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका बिफोर फायरिंग के मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो 2v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ आप इसे माइनस में भेज दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3.00 समथिंग आ जाएगा। यहाँ से आप v2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -3.00 अपॉन 2, यानी कि ये कितना आ गया आपका -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि आपकी जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी आगे को है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो गन की वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी है, वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव में आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन और हम देखते हैं, जो कि देखिए क्या है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग सेम लाइन एंड डायरेक्शन। आपका क्या है, 2 मासेस हैं, सेम डायरेक्शन और सेम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो मैं एक को m1 ले लेती हूँ, m1 दे रखा है आपको 100 ग्राम। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे kg में चेंज करेंगे, तो 0.1 kg यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप m2 को भी कर लेंगे चेंज kg में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.2 kg। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी v1 कितनी है, ये दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है u1, और u2 आपको दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी दिस, यानी कि आफ्टर कॉलिजन, यानी कि आपको v1 दे रखी है, ये दे रखी है 1.67 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है v2 आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर v2 को। तो हमें पता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन किसके बराबर होता है, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आपका कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है आपका बिफोर कॉलिजन। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इसने बोला है सेम डायरेक्शन में और सेम लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों किस में है, पॉजिटिव में है। अगर एक को वो नेगेटिव बोल दे तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव और दूसरे की वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, अगर दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे सेम था, तो इस केस में मैंने क्या ले रखा है, इन दोनों को पॉजिटिव ही ले रखा है। तो m1 कितना है आपके पास 0.1 इंटू, और u1 कितना है आपके पास 2, प्लस m2 कितना है 0.2, और u2 कितना है यहाँ पर 1। आफ्टर कॉलिजन निकालिए, कितना आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। m1 आपके पास हो गया 0.1, v1 आपको दे रखा है 1.67, प्लस m2 आपके पास है 0.2, और v2 आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1, ये किसके बराबर आ जाएगा 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2।
ये जो है यहाँ पॉजिटिव में, ये इधर नेगेटिव में जाएगा और ये दोनों क्या बन जाएंगे 0.2 प्लस 0.2 माइनस आप इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.167। ये किसके बराबर होगा 0.2 V2, यानी कि V2 किसके बराबर हो गया 0.4 माइनस 0.167 अपॉन 0.2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको जो है वैल्यू निकल कर आएगी कुछ 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका क्या निकल कर आएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ये निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने हैं।